नमस्कार दोस्तों, आज हम भारतीय संविधान के अंतर्गत कानून निर्माण के संबंध में जो शक्तियां हैं उनका अध्ययन करेंगे। अर्थात कानून निर्माण संसद और राज्य विधानमंडलों में किस प्रकार से किया जाता है, किन किन विषयों में किया जाता है, इसका अध्ययन करेंगे। कानून निर्माण के संबंध में भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 245 से 255 तक संघ तथा राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण का घोषणा पत्र है। अर्थात किन किन विषयों पर संसद या राज्य विधान मंडलों के बीच कानूनों का निर्माण होगा, उसका उल्लेख अनुच्छेद 245 से 255 तक है। ये जो क्वेश्चन है, संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 अनुसूचियां रखी गई हैं, ध्यान रखिए। 7वीं अनुसूची है, इसमें 3 अनुसूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची के अंतर्गत उन विषयों को शामिल किया जाता है जिसके अंतर्गत कानून निर्माण का अधिकार संसद को होता है। राज्य सूची के अंतर्गत उन विषयों को रखा गया है जिसके अंतर्गत कानून निर्माण का अधिकार राज्य विधानमंडलों को होता है। और समवर्ती सूची के अंतर्गत संघ और राज्य अर्थात संसद और राज्य दोनों ही उसके अंतर्गत कानून बना सकते हैं, लेकिन विवाद की स्थिति में संसद द्वारा बनाया गया जो कानून होगा वह मान्य होगा। जो भारत का मूल संविधान था, मूल संविधान में संघ सूची के अंतर्गत जो है 97 विषय थे, वर्तमान में इस सूची में 100 विषय हैं, इसको ध्यान रखिए। और राज्य सूची के अंतर्गत 66 विषय थे, वर्तमान में इस सूची के अंतर्गत 61 विषय हैं। समवर्ती सूची में 47 विषय मूल संविधान में थे, वर्तमान में इस सूची के अंतर्गत विषयों की संख्या 52 है। समवर्ती सूची के विषयों में विवाद होने पर संसद द्वारा बनाया गया कानून मान्य होगा। अनुच्छेद 249 राज्य के अंतर्गत राज्यसभा के उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों द्वारा यह संकल्पित कर दिया जाए तो संसद उस विषय पर 1 वर्ष तक कानून निर्माण कर सकती है। ये जो 1 वर्ष है इसको ध्यान रखिए। राज्य सूची के किसी विषय पर संसद 1 वर्ष तक कानून निर्माण कर सकती है। संघ सूची के जो विषय हैं, संघ सूची के विषयों के अंतर्गत महत्वपूर्ण, इसको ध्यान रखिए। संघ सूची के जो विषय हैं उसमें विदेश मामले, रेडियो टेलीविज़न, डाकघर बचत बैंक, शेयर बाजार, बीमा, सेना, बैंकिंग, रक्षा, बंदरगाह, रेलवे, संचार, जनगणना, निगम कर, राजमार्ग, अर्थव्यवस्था, ये इसके अंतर्गत संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। अन्य विषय भी हैं लेकिन परीक्षा की दृष्टि से ये कुछ महत्वपूर्ण विषय हैं। दूसरा राज्य सूची के विषय हैं। राज्य सूची के विषयों में पुलिस है, कृषि है, जेल है, अस्पताल है, पंचायती राज है, ये महत्वपूर्ण है, लोक स्वास्थ्य है, सट्टेबाजी और जुआ है, सिंचाई है और रेलवे पुलिस। रेलवे संघ सूची का विषय है लेकिन रेलवे पुलिस जो है राज्य सूची का विषय है। अगला समवर्ती सूची। समवर्ती सूची के अंतर्गत शिक्षा है, विवाह है, आर्थिक योजना है, जनगणना नियंत्रण, दंड प्रक्रिया, गोद लेना, विवाह विच्छेद, सामाजिक नियोजन, ट्रेड यूनियन, उत्तराधिकार, ये समवर्ती सूची के अंतर्गत प्रमुख विषय हैं। वर्ष 1976 में 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा 5 विषय, राज्य सूची के 5 विषयों को संघ सूची में जोड़ दिया गया है। शिक्षा, वन, वन्यजीव विहार, पक्षियों की सुरक्षा, मापतोल प्रणाली और न्यायिक प्रणाली, ये 5 विषय अर्थात शिक्षा हो गया, वन हो गए, वन्यजीव विहार, पक्षियों की सुरक्षा है, एक मापतोल प्रणाली है और न्यायिक प्रशासन, इनको समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा गया है। अवशिष्ट शक्तियों पर कानून निर्माण का अधिकार संसद को प्राप्त है। अवशिष्ट शक्तियाँ वे शक्तियाँ हैं जो संविधान निर्माण के बाद जो नए नए विषय आए थे, जैसे अंतरिक्ष वाला विषय है, तो इस प्रकार के जितने भी विषय हैं ये सब संसद को दिए गए हैं, संघ सूची में सम्मिलित किए गए हैं। आप इन 3 सूचियों में अर्थात संघ सूची के अंतर्गत आने वाले विषयों को अच्छी तरह से लिख करके याद कर लें। राज्य सूची में जो विषय आते हैं, क्वेश्चन ऐसे बन के आते हैं, पुलिस किस सूची की का विषय है या कृषि किस सूची का विषय है, वन किस सूची का विषय है, उस समय ये आपको महत्वपूर्ण भूमिका में रहेंगे, इसलिए आप इसको याद कर लीजिए। धन्यवाद।